हेलो गाइस, वेलकम बैक मैथ मेंटर एक केस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसने इजाद किया था, हमने उसके बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉब्लम भी किए थे, एक्सरसाइज भी की थी और कुछ थ्योरी भी पढ़ी थी। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आता है। ठीक है, तो 6 बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है गाइस, तो पहला आता है एडिशन। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एडिशन कैसे करेंगे आज हम वो पढ़ेंगे। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड a b c d आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज गिवन बाय। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे, z1 प्लस z2। ठीक है, z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, और z2 की वैल्यू क्या है, c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब एडिशन में क्या होता है, रियल पार्ट रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा। ठीक है, इसका रियल पार्ट कौन सा, a है, इसका रियल पार्ट c है। ठीक है, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा, आप आयोटा को कॉमन ले लें। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा, b, उसका प्लस d। ठीक है, हम इसकी एडिशन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। z1 हमें मिला हुआ है 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, z2 मिला हुआ हमें 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, हमें एडिशन करनी है तो क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2, तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस आयोटा 8 प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये रियल में ऐड होगा तो 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, और आयोटा वाले में क्या होगा, -8 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, -8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6 आयोटा बचेगा। ठीक है, ये इसकी एडिशन है। ठीक है, अब द सम ऑफ टू complex numbers is the sum of the corresponding real and imaginary part। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड होगा। तो ये थ्योरी यहाँ पे यही कह रहा है। ठीक है, अब है सेकंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द प्रोडक्ट आर फाउंड एज। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ के बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, अगर के कोई भी एक रियल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई z1। ठीक है, तो z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, उसको हम स्केलर भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम इसको कहते हैं। अब दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, जैसा कि z1 इंटू z2। ठीक है, z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b है, इंटू z2 की वैल्यू क्या है, c प्लस आयोटा d है। ठीक है, अब ये a इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब b आयोटा b इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d। ठीक है, प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा b। बेसिक जो होती है ना मल्टीप्लिकेशन, हम वही अभी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a इंटू सी। ठीक है, आयोटा a इंटू डी प्लस आयोटा b इंटू सी। ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b इंटू डी। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, तो उसको हम सेम लिखेंगे a c आयोटा a d प्लस आयोटा b d, ये किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, b d। अब हमें रियल को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है। ठीक है, अब ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट, को हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a c माइनस b d। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को कौन से, a d प्लस bc प्लस bc।
तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसा कि हमने एडिशन किया था वैसा ही सबसेक्शन भी होता है। ठीक है, तो उसकी सबसेक्शन कैसे होगी, Z1 माइनस Z2। ठीक है, सिमिलर के इसमें भी ऐसा ही होगा कि करेस्पॉन्डिंग रियल टू रियल होगा और इमेजिनरी टू इमेजिनरी माइनस होगा। ठीक है, तो Z1 क्या है हमारा, A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D। ठीक है, तो A माइनस C प्लस, ठीक है, B आयोटा B माइनस आयोटा D, आयोटा का कॉमन लेता हूँ, B माइनस आयोटा D। ठीक है, मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये इसकी क्या है, सबसेक्शन है। नोट में क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिफरेंस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जैसा कि हमने एडिशन में देखा था वैसा ही सिमिलरली सबसेक्शन में भी होता है। ठीक है, अब दो रियल नंबर की डिवीजन कैसे की जा सकती है अब हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट Z1 हमें मिला हुआ, ये Z2 हमें मिला हुआ, बी टू कॉम्प्लेक्स रियल नंबर सच दैट, अब Z2 आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, Z2 आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, द डिवीजन ऑफ A प्लस आयोटा B बाय C प्लस आयोटा D इज़ गिवन बाय, हम उसको लिख सकते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, Z1 हमें क्या मिला, A प्लस आयोटा B। ठीक है, Z2 क्या मिला, C प्लस आयोटा D। ठीक है, अब देखो ये तो हमने जस्ट डिवीजन में लिखा है, अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जब भी आपके पास दो रियल नंबर की डिवीजन फाइंड करनी होती है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है ना उसका आपको कंजुगेट लेके क्या करना है कि इन दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, इसका कंजुगेट क्या होगा, C माइनस आयोटा D होगा इसका कंजुगेट। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, A प्लस आयोटा B इंटू C माइनस आयोटा D अपान में C प्लस आयोटा D इंटू C माइनस आयोटा D। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे होगा मल्टीप्लाई। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था। ठीक है, A इंटू C, A इंटू C। ठीक है, A माइनस आयोटा D। ठीक है, A माइनस आयोटा D। ठीक है, प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, आयोटा BC, आयोटा BC। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, B इंटू D, B इंटू D अपान में, अब देखो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला हमें पता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है, A प्लस B के और इंटू A माइनस B के। ठीक है, इसके बराबर होता है, देखें A प्लस B। ठीक है, और A माइनस B। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये किसके बराबर होता है, इसको सेम लिखेंगे, अब इसको भी सेम लिखेंगे, आयोटा A D, इसको भी सेम लिखेंगे, आयोटा B C। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, या पहले मैं इसको -1 लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर जगह। ठीक है, इसको सेम लिखता हूँ, इसको C स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर D स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A C माइनस आयोटा D A प्लस आयोटा B C माइनस इंटू माइनस प्लस B D अपान में C स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, D स्क्वायर। ठीक है, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, A C और B D ये रियल हो गया। ठीक है, प्लस इमेजिनरी आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा उसको मैं पहले लिखता हूँ, B C माइनस D A अपान में C प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, रियल को अलग कर लें, इमेजिनरी को अलग कर लें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A C प्लस B D अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, प्लस आयोटा B C माइनस A D अपान में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है तो मैंने अलग अलग करके लगा दिया।
अब हमने जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन और डिवीजन जो हमने पढ़ा है, अब हम उसके ऊपर एक एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर। ठीक है, हमें अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको z के इक्वल लिखूँगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर के इक्वल लिखूँगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ z इंटू जेड। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है गाइस, आप इसका डायरेक्टली स्क्वायर भी खोल सकते हैं। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर भी खोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ डायरेक्ट। ये किसके बराबर होगा? ठीक है, a की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, ये 2 फार्मूले का। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास? a की वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है? रेडिकल -2 है। ठीक है, प्लस और b की वैल्यू क्या है? माइनस रेडिकल 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2 इंटू रेडिकल 2। ठीक है, और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा रेडिकल, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -2 बचेगा। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1, ये क्या होगा? -2 और ये -2। अब हमें पता है कि रेडिकल के अंदर जो माइनस होता है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेडिकल 1 इंटू रेडिकल 2। ठीक है, और हमें पता है कि रेडिकल -1 किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। ठीक है, तो मैं इसकी जगह आयोटा लिखूँगा और इंटू 2 लिखूँगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आएगा, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -2 आयोटा इंटू 2। ठीक है, और हमें क्या करना है? अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो विदाउट आयोटा जो होता है वो आपका रियल पार्ट होता है। ठीक है, -1 है, और जो आयोटा के साथ होता है वो आपका क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, -2 रेडिकल 2। हमें यहाँ पे आयोटा नहीं लेना है क्योंकि पार्ट की बात हो रही है। अगर पार्ट की बात ना होती तो हम आयोटा लिखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें। ठीक है, पार्ट की जब भी बात आए तो आपको आयोटा का कोएफिशिएंट लेना है। ठीक है, तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट हल कर लिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस करें कि 1/1 + 2 आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a + आयोटा b की फॉर्म में उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं इसको पहले ऐसे लिखूँगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर आपको डिवीज़न में आ जाता है कि Z1/Z2 तो आप क्या करना पड़ता है? जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी कॉन्जुगेट को आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 - 2 आयोटा। ठीक है, 1 - 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आ जाएगा? सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे ये दोबारा वही लग रहा है। कौन सा फार्मूला? a² - b² किसके बराबर होता है? a - b a + b। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और आयोटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 - 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर आएगा ये सेम। ठीक, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 से तो और सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या आ जाएगा? 1 - 2 आयोटा अपान 3। ठीक है, अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेस करें 4 + 5 आयोटा अपान 4 - 5 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैं ये इसको सेम लिखूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 + 5 आयोटा,
4 + 5 आयोटा। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 5 आयोटा। अब ये स्क्वायर हो सकता है क्योंकि दोनों सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो सेम लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हल करूँगा तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, मैं फार्मूला लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, 2, अब a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 5 आयोटा है। ठीक है, प्लस और b का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 आएगा माइनस। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, -1 इंटू -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 आएगा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको 16 आएगा। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आयोटा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 और आयोटा का स्क्वायर अपान में ये कितने हो जाएंगे 41। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको 16 सेम लिखते हैं, ये 40 आयोटा सेम लिखते हैं। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा अपान में 1। ठीक है, अब -25 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -9। ठीक है, और ये -40 सेम रखा 40। अब हमें क्या करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -9/41। ठीक है, -40/41 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 मिला हुआ सॉल्व करें 3 - 4 आयोटा इंटू x + y आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा फॉर रियल नंबर्स x एंड y। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और आयोटा मिलावा के रेडिकल -1 के बराबर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको सेम। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, 3 को y से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y आयोटा। ठीक है, -4 आयोटा को x से करेंगे तो क्या आएगा -4x आयोटा। ठीक है, -4 आयोटा को करेंगे y आयोटा से क्या आ जाएगा -4y आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये सेम लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू हमें चेंज करनी है। ठीक है, इसको मैं सेम लिखूँगा। अब ये किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर -1 के, -1 क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, इसको सेम। ठीक है, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करता हूँ। ये रियल पार्ट है दोनों 3x + 4y। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, आयोटा कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा 3y और यहाँ पे -4x। ठीक है, इक्वल टू किसके इसके। ठीक है, अब हमें क्या करना है कंपेयरिंग रियल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल टू रियल पार्ट करना है, इमेजिनरी टू इमेजिनरी पार्ट करना है। ये पूरा रियल है तो इसके इक्वल आ जाएगा 3x 4y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा जो कि 0 है। ठीक है, 3y - 4x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 लूँगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में से आप कोई भी x की वैल्यू फाइंड करें या y की पहले वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3x, 4 वहाँ जाएगा 4y तो क्या आ जाएगा -4y। ठीक है, अब मैं यहाँ से 3 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 1 - 4y/3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 को दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है पुट इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन 1 से हमने ये निकाली है इक्वेशन 3, अब जो 1 से निकाली है वो पुट करनी है हमें 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 पुट करनी है 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में तो क्या हो जाएगा 3y - 4
अब x का हमें क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करनी है 1 - 4 अपॉन 3, ठीक है 0 हमें ये मिल गया। हम एलसीएम लेंगे, 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, -4 अब 4 को उसका मल्टीप्लाई करा तो -4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है 4 × 4 16 y आएगा 3, ठीक है ये 0 है, 3 यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा 0 बच गया। और 9 + 16 क्या हो जाएगा 25 होगा, ये 4 वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हमें y चाहिए तो y हम क्या करेंगे 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो y मिल जाएगा। y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में तो हमें x मिल जाएगा, ठीक है 1 - 4 y की वैल्यू रखेंगे 4/25, ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा x = अब यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगी 25 आएगी, ठीक है 1 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25, ठीक है और 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 25 में से -16 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, और इसके होल पे भी 3 है, ठीक है तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 9 बचेगा और 25 अपॉन होल में 3 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये अपॉन में है तो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है तो 9/25 × 3 का टैपिल लगेगा इस पर 3 टाइम तो क्या बचेगा x = -3/25, ठीक है हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, सॉरी यहाँ पे प्लस का बचेगा, ठीक है x और y की वैल्यू मिल चुकी है। आई होप कि गाइस के आज के टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 2.6 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है गाइस। टेक केयर, सी यू।